विचित्रवीर्य का अंत और हस्तिनापुर पर संकट। हस्तिनापुर, जहां कुछ समय पहले तक खुशियां थीं, अब वहां धीरे धीरे चिंता का साया छाने लगा। अंबा की कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उधर राजमहल के अंदर एक और संकट जन्म ले रहा था। राजा विचित्रवीर्य, जिनके लिए भीष्म तीनों राजकुमारियों को लाए थे, अब विवाह के बाद भोगविलास में डूब चुके थे। समय के साथ उनका शरीर कमजोर होने लगा, राज्य के कार्यों से दूरी बढ़ती गई। भीष्म सब देख रहे थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो केवल मार्गदर्शन ही कर सकते थे। धीरे धीरे बीमारी ने विचित्रवीर्य को पूरी तरह घेर लिया और एक दिन हस्तिनापुर के महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा विचित्रवीर्य का निधन हो गया। सबसे बड़ी समस्या यह थी, वो बिना किसी संतान के ही चले गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था, ना कोई उत्तराधिकारी, ना भविष्य का कोई स्पष्ट रास्ता। सत्यवती के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राज्य की स्थिरता खतरे में थी। मंत्री, प्रजा, सबकी निगाहें अब भीष्म पर थीं। लेकिन भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वो स्वयं राजा नहीं बन सकते थे और ना ही संतान उत्पन्न कर सकते थे। यहीं से हस्तिनापुर के भविष्य पर छाने लगा एक बड़ा संकट। अब क्या होगा? कैसे चलेगा यह वंश आगे? सत्यवती के मन में एक पुराना रहस्य जाग उठा। एक ऐसा रहस्य जो बदल देगा पूरे इतिहास की दिशा। क्या है वह रहस्य? कैसे मिलेगा हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी? जानिए अगले भाग में। अति भोग और लापरवाही जीवन और जिम्मेदारियों दोनों को नष्ट कर देती है। भविष्य की योजना न हो तो संकट अचानक खड़ा हो जाता है।